वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास, दैट इज पोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था। जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ साथ आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट 2 से, जिसमें हम ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स को कवर करेंगे, विच स्टार्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु से हम कहाँ तक जाएंगे, वेस्ट बंगाल तक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब हम चलते हैं अपने ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, जो कहाँ से शुरू करेंगे, हम तमिलनाडु से शुरू करेंगे, देन मूविंग टू द आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक चलेंगे और लास्ट कहाँ पहुंचेंगे, वेस्ट बंगाल तक। चलो तमिलनाडु के पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक पोर्ट आता है तूतीकोरिन पोर्ट, वहीं कराईकल पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट है। चलिए इन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फेमस पोर्ट एन्नोर पोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए बिल्कुल टॉप ऑफ द तमिलनाडु, मतलब वो तमिलनाडु का पॉइंट जो आंध्र प्रदेश से जुड़ रहा है, वहां पर मुझे कौन सा पोर्ट मिलेगा, एन्नोर पोर्ट मिलेगा। अगर हम एन्नोर पोर्ट की बात करें तो इसे कामराज पोर्ट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एन्नोर को इन्नोर का नाम ना देकर पेपर में कामराज के नाम से ही वो पूछता है, तो फोकस रखिएगा और इस पे ध्यान भी दीजिएगा। साथ साथ ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के कोस्ट पर, जिसका नाम क्या था, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये कोरोमंडल कोस्ट पर लोकेटेड है और ये 12th मेजर पोर्ट है इंडिया का। साथ साथ इंडिया का पहला पोर्ट जो एक पब्लिक कंपनी यानी कि किसी PSU के अंडरटेकिंग में आता है। चलिए ये तो बात हो गई एन्नोर पोर्ट की। अब इसी के साथ मतलब यहाँ पर मेरा एन्नोर है और उसी के जस्ट नीचे मेरा पोर्ट आता है, दैट इज चेन्नई पोर्ट। अगर हम चेन्नई पोर्ट की बात करें तो जो चेन्नई पोर्ट है इसे हम मद्रास पोर्ट, एंशिएंट टाइम्स में मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते थे। और साथ साथ ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। याद कीजिए अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया का। सबसे बड़े पोर्ट्स कहाँ पर हैं, कैसे याद करोगे इसको, सबसे बड़े पोर्ट्स कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के दोनों पोर्ट्स में एक है साइज में बड़ा और दूसरा है कंटेनर में बड़ा। तो कंटेनर में बड़ा कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर में पोर्ट कौन सा है, चेन्नई पोर्ट। एक है जो वेस्टर्न साइड पर है और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कहाँ पर है, हमारा ईस्टर्न साइड पे, अगर हम कंटेनर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इंडिया के पोर्ट्स को लेकर। चलो अब बात करते हैं इस पोर्ट की। तो बे ऑफ बंगाल में जितने भी पोर्ट्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, जितने भी पोर्ट्स मेरे वेस्ट बंगाल में आएंगे उसमें जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो क्या है, चेन्नई पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल इज चेन्नई पोर्ट। साथ साथ ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसे मुंबई नेचुरल हार्बर है वेस्ट कोस्ट पर, वैसे ही अगर हम आर्टिफिशियल हार्बर की बात कर रहे हैं ऑन द ईस्ट कोस्ट तो वो क्या है, मेरा चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई देखो बहुत सारे पॉइंट्स के लिए फेमस हो गया है। पहला ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, दूसरा पॉइंट ये कि ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर भी है। साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या, कि बे ऑफ बंगाल में जितने भी पोर्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, हमारा चेन्नई पोर्ट। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, या ये कह सकते हैं इन्नोर पोर्ट के नीचे अगर हम साउथवर्ड चलेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे चेन्नई पोर्ट मिलेगा। चलिए अब बात करें अपने नेक्स्ट पोर्ट की, तो वो आता है तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट को बात, इसका भी एक और नाम है, दैट इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। तमिल में तमिल जैसे ही नाम मिलेंगे भाई। तो तूतीकोरिन का अगला नाम क्या है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। जैसे हमने इन्नोर पोर्ट का नाम क्या देखा, कामराज पोर्ट, इसी तरह है तूतीकोरिन का नाम क्या है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। और ये भी जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से एक है। और इसे कौन यूज करता है, पांड और चोल डायनेस्टी इसको यूज करती हैं। जैसे हमने चेर डायनेस्टी को देखा था, वो पोर्ट यूज कर रही थी, इसी तरह पांड्य और चोल डायनेस्टी किस पोर्ट को यूज करती हैं, तूतीकोरिन पोर्ट को यूज करती हैं। वहीं पर एक पोर्ट और बचता है, कराईकल पोर्ट। कराईकल पोर्ट एज सच कोई फेमस पोर्ट नहीं है, ये माइनर पोर्ट्स में आता है, और या फिर कह लीजिए कि ये एक इंटरमीडिएट पोर्ट है, क्योंकि चेन्नई पोर्ट, अगर हम तमिलनाडु के सारे पोर्ट्स को लगाएं तो सबसे पहले इन्नोर पोर्ट मिलता है, फिर हमें चेन्नई मिलता है, फिर कराईकल और फिर तूतीकोरिन पोर्ट मिलता है। तो चेन्नई और तूतीकोरिन पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए एक इंटरमीडिएट पोर्ट बनाया गया और उसका नाम क्या है, कराईकल पोर्ट। बस इतनी ही जानकारी काफ़ी है आपके लिए कराईकल पोर्ट से रिलेटेड। चलिए तो ये तो सारे हो गए हमारे पोर्ट्स की बात। अगर हम तमिलनाडु के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अब अगर हम चलें आंध्र प्रदेश की तरफ, तो देखिए आंध्र प्रदेश में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन फेमस 2-3 ही हैं जो हमें पढ़ने हैं।
अगर बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले कलिंगपट्टनम पोर्ट है, देन विशाखापट्टनम, गंगावरम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, मछलीपट्टनम एंड कृष्णपट्टनम। सारे पट्टनम हैं, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सारे पटक दिए आपने। क्या क्या पटका? कलिंग को पटका, विशाख को पटका, गंगावरम, काकीनाडा, मछली एंड कृष्णपट्टनम। चलिए तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेजर 2 फेमस पोर्ट और जिनके बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए उन्हें देख लेते हैं, एंड दीज आर कलिंगपट्टनम एंड विशाखापट्टनम। अगर हम कलिंगपट्टनम की बात करें तो ये एक एंशिएंट पोर्ट है। जैसे हमने पोरबंदर देखा था गुजरात के केस में, ऐसे ही कलिंगपट्टनम क्या है? एक एंशिएंट पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, और साथ साथ ये अपने बीचेस के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। बीचेस के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एक रिवर वंशाधरा नदी आकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और वहीं पर ये पोर्ट बना हुआ है। साथ साथ अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी जो हमने इतने सारे पोर्ट्स देखे, उसमें से जो सबसे मेजर या सबसे जो फेमस पोर्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है? विशाखापट्टनम। यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो। अगर हम कार्गो हैंडल में देखें तो सबसे सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो कौन सा आता है? हमारा विशाखापट्टनम। साथ साथ ये अपने फिशिंग हार्बर के लिए फेमस है। हर पोर्ट में 2 हार्बर होते हैं, एक इनर और एक आउटर हार्बर, लेकिन विशाखापट्टनम में 3 हार्बर पाए जाते हैं। इनर और आउटर के साथ जो थर्ड हार्बर मिलता है दैट इज फिशिंग हार्बर, और ये इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ साथ जो दूसरी चीज़ इसे फेमस करती है वो है डॉल्फिन नोज हिल। एक डॉल्फिन नोज हिल है जो इसको प्रोटेक्ट करती है साइक्लोन से, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा फेमस हो जाता है। और साथ साथ ये एक डीपेस्ट और नेचुरल पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट के आर्टिफिशियल पोर्ट की बात करें मेजर, तो वो चेन्नई पोर्ट आता है। वहीं अगर हम ईस्टर्न कोस्ट के नेचुरल पोर्ट या नेचुरल हार्बर की बात करें तो वो क्या आता है? मेरा विशाखापट्टनम पोर्ट। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, एक आर्टिफिशियल है दोनों ही ईस्ट पे, वेदर इट इज चेन्नई पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, दोनों ही ईस्ट कोस्ट पर हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल है और वहीं पर विशाखापट्टनम क्या है? नेचुरल पोर्ट है। तो चलिए अब बाकी के पोर्ट्स देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के। अगर हम बात करें तो गंगावरम है, काकीनाडा, मछलीपट्टनम एंड कृष्णपट्टनम, जिसमें से जो मछलीपट्टनम है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। रेस्ट पोर्ट्स को अगर हम देखें तो गंगावरम इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है। वहीं पर काकीनाडा की अगर हम बात करें तो ये ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है। बात करते हैं कृष्णपट्टनम की, तो कृष्णपट्टनम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक करता है, क्योंकि हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर के जो कृष्णदेव राय राजा थे वो इसको यूज़ करते थे और ऑपरेट करते थे अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए। साथ साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है। देखो एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि कृष्णपट्टनम क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, और ये एक NH से भी जुड़ा हुआ है, दैट इज NH-16। अगर आपको मेरे ये फैक्ट्स अच्छे लगते हैं और अच्छे से आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको बाकी फैक्ट्सों की और बाकी चीज़ों की जानकारी देती रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेट पर अपने, जो आता है दैट इज़ ओडिशा। अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा अपने 3 पोर्ट्स के लिए फेमस है, दैट इज़ धमरा पोर्ट, पारादीप एंड गोपालपुर पोर्ट, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है दैट इज़ पारादीप पोर्ट। अगर हम पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर है, लोकेशन आप मैप में देख ही रहे होंगे। साथ साथ ये कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, दैट इज महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि जहाँ महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल से आकर मिल रही है वहाँ पर इस पोर्ट को लोकेट किया गया है, दैट इज पारादीप पोर्ट। और ये पूरा होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। साथ साथ अगर हम नेक्स्ट रेस्ट 2 पोर्ट्स की बात करें ओडिशा के, यानी कि गोपालपुर और धामरा पोर्ट की अगर हम बात करें तो जो गोपालपुर पोर्ट है ये डीप सी पोर्ट है और गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी एक NH से जुड़ता है, दैट इज NH-217। वहीं पर जो धामरा पोर्ट है ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये दोनों पोर्ट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको इनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैचिंग में पूछ लेता है कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में आता है। तो गोपालपुर या धामरा पोर्ट की अगर बात करें तो सिंपल सा नाम आ जाना चाहिए। GD कहाँ पर है? O में है, यानी कि GD दैट इज गोपालपुर धामरा इज इन O, दैट इज ओडिशा। अब अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट कोस्टल स्टेट की, दैट इज वेस्ट
बंगाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में जो मेन पोर्ट्स आपको देखने हैं वो हैं कोलकाता, हल्दिया एंड डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर की अगर चर्चा करी थी हमने, आपको याद होगा, जो हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डायमंड हार्बर को डिस्कस किया है हुगली रिवर के साथ। और अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट के बारे में। ये दोनों भी हम लेटर ऑन और प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कोलकाता पोर्ट की बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। साथ साथ इसे हम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये रिसेंटली ही अभी इसका नाम चेंज हुआ है, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। साथ साथ ये ओनली रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कोलकाता पोर्ट से कि रिवराइन पोर्ट है, ये भारत में जितने भी पोर्ट्स पाए जाते हैं उसमें इकलौता एक ऐसा पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट मतलब जो एक नदी के मुहाने पर बना हुआ है, माउथ ऑफ द रिवर पे जो पोर्ट बना हुआ है। साथ साथ ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का। मतलब इंडिया में जितने भी पोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसमें सबसे पुराना जो पोर्ट है वो क्या है? कोलकाता पोर्ट। जैसे कि पता ही है ये गेटवे है टू द ईस्टर्न इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये पोर्ट चला आ रहा है। हल्दिया पोर्ट की अगर हम बात करें तो हल्दिया पोर्ट जो बना हुआ है ये हल्दी और हुगली रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है, जहाँ पर हल्दी हुगली रिवर में आकर मिलती है। हल्दी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, और इसको भी हमने डिस्कस किया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ ही, तो आप वहाँ पर जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। अभी के लिए हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है? जहाँ पर हल्दी रिवर हुगली रिवर से आकर मिलती है, और डायमंड हार्बर भी वहीं पर डिस्कस किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। चलिए, तो ये तो सारे मेरे पोर्ट्स की बात हो गई। अगर हम बात करें गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की, अब एक और एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, दैट इज कि कौन कौन से शिप बिल्डर्स हैं और कौन कौन से शिपयार्ड। तो यहाँ पर कुछ शिपयार्ड्स, फेमस शिपयार्ड्स, और उनकी लोकेशन कहाँ पर है वो बताया गया है। जैसे कोचिन शिपयार्ड कोचिन में है, वहीं मझगांव डॉक लिमिटेड दैट इज इन मुंबई, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता, एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इज इन गोवा। तो ये सारे वो फेमस शिपयार्ड्स हैं जो कई बार न्यूज़ में भी आते रहते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। पोर्ट्स के साथ कई बार इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, वेदर इन द मैचिंग बन सकता है, या फिर 4 ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा इसमें से शिपयार्ड है या फिर नहीं है। तो आई होप कि अब आपको सारे पोर्ट समझ में आ गए होंगे। इंडिया में जो जो पोर्ट्स हैं, वेदर वो मेजर पोर्ट हो, इंटरमीडिएट पोर्ट रहा हो, या फिर वो माइनर पोर्ट हो, साथ साथ उनसे रिलेटेड जो शिपयार्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कौन सा लार्जेस्ट पोर्ट है, कौन सा ओल्डेस्ट पोर्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल हार्बर है, कौन सा नेचुरल हार्बर है। तो इन सारी बातों में आज हमने डिस्कस किया, और आई होप कि अब पोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।